हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज एक और शानदार कंसेप्ट सीखने वाले हैं। ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, सर्कल के अंदर काम आता है और अक्सर एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनाता है। पर्सन क्या कहेगा कि ये एक आपके पास सर्कल है यार, सर्कल के अंदर दो कंडीशन बनने वाली है। ये सर्कल का सेंटर होता है, आप सबको पता है, और सेंटर से आपके पास दो जीवा है, एक जीवा ये है, एक चौड़ ये है और एक जीवा ये है। दो समजीवा है। इस जीवा को बोल दिया मैंने ए बी और इस जीवा को बोल दिया मैंने सी डी। यहां पर जो जीवा है ना, ये जीवा एक दूसरे के समानांतर है। ए बी समानांतर है सी डी के, ए बी और सी डी समानांतर है। कोई भी वर्त है, उस वर्त के केंद्र के, यहां ध्यान रखना, केंद्र के दोनों तरफ दो जीवा है और दोनों की दोनों क्या है, समानांतर। तो ध्यान रखना यहां जीवा जो है वो केंद्र के दोनों तरफ है, जीवा 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 केंद्र के दोनों तरफ है। ठीक है, ध्यान रखना दो कंडीशन बनेगी, या तो जीवा केंद्र के दोनों तरफ होगी, या बताओ ये एक वर्त है, ये इस वर्त का केंद्र है और ये आपकी पहली जीवा है और ये आपकी दूसरी जीवा है। यहां मैंने बोल दिया इस जीवा का नाम ए बी है और यहां इस जीवा का नाम सी डी है और ये जीवा के या तो केंद्र के दोनों तरफ होगी या केंद्र के एक ही तरफ होगी। तो यहां ध्यान रखना आपकी जो जीवा है ना वो केंद्र के एक ही तरफ है, केंद्र के एक ही तरफ, यहां जीवा केंद्र के एक ही तरफ है। तो यहां पर सर दो तरीके से प्रश्न पूछता है। एक तो पूछता है इन जीवा के बीच की दूरी कितनी होगी, ये आपसे डिस्टेंस पूछता है, ये बीच की दूरी कितनी होगी आपको ये बताना है। सर मुझे नहीं पता ये बीच की दूरी कितनी है, मैंने x मान लिया। सर आपको इनके बीच की दूरी पूछता है कि इन जीवा के बीच की दूरी कितनी होगी, तो मैंने x मान लिया। सर इस जीवा की लंबाई मुझे नहीं पता, तो मैंने इस जीवा की लंबाई को मान लिया d1 और इस जीवा की लंबाई को मान लिया d2। सर मुझे जीवा की लंबाई पता है, सर इसकी जीवा की लंबाई d1 मान ली, इस जीवा की लंबाई d2 मान ली। तो पहला प्रश्न पूछेगा कि सर जब केंद्र के दोनों तरफ जीवा होगी तो इनके बीच की दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला होगा। सर बीच की दूरी निकालनी है ना x, तो इन जीवा को जोड़कर दो का भाग दे दो। इन जीवा को, पहले जीवा की लंबाई, दूसरे जीवा की लंबाई और इन दोनों को जोड़कर दो का भाग दोगे तो इनके बीच की दूरी आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना ये प्लस का साइन तब लेना है मेरे प्यारे बच्चे जब आपकी जीवा केंद्र के दोनों तरफ हो। ये ध्यान रखना, यदि जीवा सर केंद्र के एक ही तरफ है और अब मुझे इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो इनके बीच की दूरी निकालने का कंसेप्ट होता है दोनों जीवाओं का अंतर करो और अंतर में किसका भाग दे दो, दो का। तो ध्यान से सुन लेना, ये बीच की दूरी होती है। तो ध्यान रखना जब जीवा केंद्र के दोनों तरफ हो और समानांतर हो तब इनके बीच की दूरी निकालने का कंसेप्ट होता है दोनों जीवा को जोड़ के दो का भाग देते हैं, और जीवा जब एक ही तरफ हो और समानांतर हो, पैरेलल हो, तब इनके बीच की दूरी निकालने का कंसेप्ट होता है दोनों जीवा को घटा के दो का भाग देते हैं। एक पर्सन तो इनके बीच की दूरी पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, एक सर इनकी रेडियस पूछेगा कि बताओ इस वर्त की रेडियस क्या होगी, इस वर्त की रेडियस क्या होगी। तो इस वर्त की रेडियस निकालना है तो पहली जीवा का स्क्वायर करो प्लस सर दूसरी जीवा का स्क्वायर करो, दोनों जीवा का स्क्वायर करके रूट ले लो और भाग दे दो सर दो का, और ये निकल जाएगी त्रिज्या। अब आप कहोगे सर जीवा जब दोनों केंद्र के दोनों तरफ है तो प्लस लेते हो, जीवा केंद्र के एक ही तरफ है तो माइनस। नहीं, ध्यान रखना यहां पर त्रिज्या के अंदर दोनों जीवा के बीच में साइन प्लस का आएगा। पहले जीवा का स्क्वायर करो प्लस दूसरी जीवा का स्क्वायर करो और भाग दे दो दो का। जैसे आपके सामने इस कंसेप्ट पे आया हुआ एक राजस्थान की वीडियो के पेपर में, ग्राम सेवक के पेपर में आया हुआ एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक वर्त की दो समानांतर जीवाएं हैं, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबाई है, उनके मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो बताओ वर्त की त्रिज्या क्या होगी, ये एक प्रश्न पूछ रहा है। अब देखो आपको यहां आप कहोगे सर यहां तो मुझे बोला ही नहीं जीवा जो है वर्त के एक ही तरफ है या दोनों तरफ है। तो तुम बताना सर यहां से बीच की दूरी निकालो। बीच की दूरी निकालनी है तो हमें पता है पहले जीवा की लंबाई d1 मानते हैं, दूसरे जीवा की लंबाई d2 मानते हैं और भाग देते हैं दो का। सर केंद्र के दोनों तरफ है तो प्लस का, एक
एक तरफ है तो माइनस का। अब मुझे बताओ सर एक जीवा की लंबाई 8 है, दूसरे की 6 है, तो तुम बताना 8 और 6 को जोड़ेंगे तो बताओ भाग देंगे 2 का, तो 8 और 6 14, 14 में 2 का भाग दूंगा तो 7 सेंटीमीटर। यहां बताओ बीच की दूरी 7 आनी चाहिए, लेकिन पर्सन में तो कह रहा है बीच की दूरी 1 है, मतलब जो जीवा है वो केंद्र के दोनों तरफ नहीं है। अब माइनस का साइन लो सर, सर यहां साइन माइनस का लेते हैं सर, 8 में से 6 गए और भाग देते हैं 2 का, 8 में से 6 गए तो बताओ कितने बचे 2, और 2 में 2 का भाग दूंगा, बताओ बीच की दूरी कितनी आई, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर मैंने निकाली, और पर्सन में भी कितने सेंटीमीटर दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो एक बात तो ये पता चली यहां से कि सर जो जीवा होगी ना वो केंद्र के दोनों तरफ नहीं होगी सर, केंद्र के एक ही तरफ होगी। तो पर्सन ये भी पूछ सकता था कि बताओ यहां जीवा कहां होगी, तो जीवा केंद्र के एक ही तरफ होगी। पहली लाइन समझ में आई। सर दूसरी लाइन, सर दूसरी लाइन पूछ लिया, यहां बताओ त्रिज्या क्या होगी, और हमें तो त्रिज्या ही पूछी है, तो क्यों चेक करना मुझे, मैं तो इसलिए चेक करके बता रहा था आपको कि पर्सन में कभी पूछे कि बताओ जीवा कहां होगी, केंद्र पे होगी, केंद्र के दोनों तरफ होगी या एक ही तरफ, तो ध्यान रखना माइनस आया है, माइनस से बीच की दूरी आई, मतलब केंद्र के एक ही तरफ होगी, दोनों चाहे नीचे हो सकती है, दोनों ऊपर हो सकती है। अब सर मुझे त्रिज्या निकालनी है, तो हमें पता है त्रिज्या निकालने का डायरेक्ट तरीका, पहले जीवा का स्क्वायर, दूसरे जीवा का स्क्वायर और इसका रूट कर दो, और भाग किसका देते हैं 2 का। सर पहली जीवा कितनी है यहाँ पर 6, सर 6 का स्क्वायर बताओ कितना बनेगा 36। सर दूसरी जीवा कितनी है 8, 8 का स्क्वायर 64, और इसका रूट लेंगे और भाग देंगे 2 का, बताओ 36 और 64 कितने हो गए 100, 100 का रूट कितना होता है 10, और 10 में 2 का भाग दूंगा, बताओ त्रिज्या कितनी आ जाएगी 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक बहुत ही शानदार और मजेदार क्वेश्चन था। ऐसे ही शानदार कंसेप्ट के लिए लगातार जुड़े रहिए प्यारे बच्चे, सबको थैंक यू।